हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिए थे जिसमें आपका सिर्फ टेबल बताए थे और कुछ नहीं बताए थे। ठीक है, आपको उतना ही जानना जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उतना ही जानना जरूरी था, इसीलिए आपको उतना तो ही बताए थे। ठीक है, आज पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण 1, जिसको हम लोग अभी सोल्यूशन करेंगे और ये पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एग्जांपल 1 में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि चूंकि साइन इनवर्स बराबर क्या दिया हुआ है 1/√2, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। यहाँ तक आ रहा है, कैमरा देख लेते हैं। ठीक आ रहा है। ठीक है, कि साइन इनवर्स का जो ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2। तो इसको भी साइन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साइन के फॉर्म में लिखें। 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, π/4 का। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स और साइन जहाँ पे रहता है तो हट जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ई करते हैं कट जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स और साइन मिल गया तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ π/4। ये किसके बीच बिलोंग्स करते हैं, -π/2 से π/2 के बीच। कैसा इंटरवल है ये आपका, क्लोज इंटरवल। यही हो गया क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पहला नंबर हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक, पहला नंबर जो उदाहरण था ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर उदाहरण में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। इसमें आपका कॉट का निकालना है। ठीक है, कितना का, -1/√3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए कुछ आपको फॉर्मूला भी जानना भी जरूरी है, तो फॉर्मूला भी बताना जरूरत है, तो फॉर्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है। अगर साइन के इन्वर्स में अगर माइनस रहता है तो माइनस निकल जाता है। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स में अगर -x रहता है तो माइनस निकल जाता है। tan इन्वर्स -x रहता है तो माइनस निकल जाता है। ठीक है, लेकिन कॉस इन्वर्स के x में अगर माइनस रहता है तो पाई के साथ निकलता है। ठीक है, सेक का भी वही फॉर्मूला होता है कि सेक इन्वर्स -x रहा तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x हो जाता है। कॉट का -x के साथ रहता है, जब कॉट जब -x के साथ रहता है तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन। ये थोड़ा इंक डाल लेते हैं।
जब माइनस दिया हुआ रहता है लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कॉट इनवर्स -1/√3 आपका दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे वी नो दैट सबसे पहले क्या लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, जो आपका कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग पढ़े थे उसका क्या पढ़े थे, कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ओपन में 0 से लेकर पाई तक, ओपन इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉट इनवर्स -1/√3 आपका दिया हुआ है, तो क्या करेंगे माइनस जब कॉट में दिया हुआ है, जैसे आपका यहाँ पे फॉर्मूला है कॉट में माइनस, तो माइनस क्या होता है पाई के साथ निकलता है, तो लिखेंगे माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। यहाँ पे जो माइनस था उसके चलते यहाँ पे पाई आया है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आगे फिर इसको लिखेंगे पाई माइनस यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट कितना का मान होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे कॉट पाई/3 लिखेंगे। फिर कॉट इनवर्स कॉट काट गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई माइनस पाई/3, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है, आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके नीचे कुछ नहीं बना, एक एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई में पाई गया तो यहाँ पे बचा आपका 2 पाई/3, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। रुकिए यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इधर लिख लेते हैं, क्या आया था यहाँ पे पाई माइनस पाई/3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, फिर इसको गुना करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में पाई गया तो 2 पाई/3, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था इसलिए उधर लिख दिए, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का उदाहरण, ठीक है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में आते हैं 2.1 में, ठीक है। 2.1 का एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उदाहरण आपका खत्म हो गया, 2 उदाहरण था मात्र, ये आपको बना दी। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। 2.1 का क्या दिया हुआ है, बोलते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहला नंबर सवाल क्या दिया हुआ है आपका देखते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन, जैसे SOLUTION लिखते हैं ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है SOL लिखते हैं और ये वाला N तो ऊपर आ जाता है, इसी तरह शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हम बार बार लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो आपका दिया हुआ उसी को लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। फिर लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स का माइनस क्लोज इंटरवल में -पाई/2 से पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1/2, तो साइन इनवर्स क्या एक्स अगर माइनस में रहता है तो माइनस तो बाहर आ जाता है, सिर्फ माइनस बाहर आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस तो बाहर आ गया, ठीक है। जैसे माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है 0, 1/2 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं साइन पाई/6 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन क्या होता है हट जाता है, तो -पाई/6 हो गया आपका आंसर। ये किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं इस तरह करके, बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच -पाई/2 से पाई/2 के बीच, इस तरह भी आप
बना सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, तो थोड़ा और सुंदर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर की ओर। पहला नंबर हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर की ओर। चलिए कैमरा में भी ले रहा है सब, ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स √3/, ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर दिया क्या हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, कि लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर जो दिया हुआ है उसको एक बार उतार लेंगे। ठीक है, तो अच्छा देखेगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक जैसे हो गया, फिर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे कॉस इनवर्स √3/2 को हम लोग क्या रखेंगे, कॉस का कितना का मान होता है √3/2, तो कॉस 3 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस π/6। कॉस इनवर्स कॉस कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया π/6। ये किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पे आप इसको इसीलिए हम लिखते हैं कि ताकि आप इतना बार लिखिएगा कि आपका याद हो जाएगा कि हाँ कॉस का कितना रेंज होता है, कि कितना प्रिंसिपल, रेंज और प्रिंसिपल एक ही होता है। ठीक है, तो इसको आप जितना बार लिखिएगा वो याद हो जाएगा। परीक्षा में अगर यहाँ तक भी आप बनाइएगा तो उसमें भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, और ये भी लिखिएगा फिर भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अभी लिखने से क्या फ़ायदा है कि आपका याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। चलिए बढ़ते हैं आप तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कॉसेक इनवर्स 2 दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर जो दिया हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे वी नो डेट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 -0, ये होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक का हो जाता है। ठीक है, तो इसका कॉसेक का हो जाता है आपका। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कॉसेक इनवर्स इसको 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स। यहाँ पे कॉस कितना का वैल्यू 2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो लिखेंगे कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो कॉसेक 2 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और कॉसेक मिल के हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा π/6। यहाँ पे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, किसके किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, -π/2 से π/2 -0। यही हो गया आपका आंसर। अगर ये जो याद करने के लिए हम लोग बार बार लिखते हैं, ठीक है, जब याद हो जाएगा तब डायरेक्ट लिखिएगा कि π/6 आंसर, ये भी लिखने से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग का क्या है, tan इनवर्स
-√3 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर का सवाल है। टेन इनवर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे जो दिया हुआ उसी क्वेश्चन पे एक बार लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, √3। ठीक है, फिर लिखेंगे वी नो डैट, फिर हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है -π/2 से π/2। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि टेन इनवर्स बराबर कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स बराबर -√3, क्वेश्चन देखेंगे, हाँ -√3, तो माइनस दिया हुआ है, तो क्या होगा, टेन इनवर्स में अगर -x रहा तो माइनस तो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर -tan इनवर्स कितना का मान होता है कि √3, तो tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -π/3। यही हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हो, वहीं बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में बिलोंग्स करता है। ठीक है, किसके बीच में ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल को हम लोग छोटा ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग्स करते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 4 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर सवाल क्या है, cos इनवर्स -1/2 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा और क्या क्या लिखना है। ठीक है, नहीं तो सिर्फ लिख देने से नहीं होता है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को एक बार लिख लेंगे, -1/, फिर लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स। cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है। ठीक है, cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से लेकर पाई तक होता है। ठीक, आप लिखेंगे क्योंकि cos इनवर्स -1/2 है। ठीक है, cos इनवर्स -1/2 जो है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos किसके साथ निकलता है, पाई के साथ माइनस लेके निकलता है, -π - cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू होता है, 1/2, तो 0 1/2, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, cos π/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई - π/3, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3π - पाई बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, 2π/3, ये 2π/3, ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर का
आंसर। अब बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए 5 नंबर हो गया। आप बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर। सिक्स नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स -1। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स बराबर क्या दिया है -1, लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि tan इनवर्स -1, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स -1 रहता है तो क्या होता है, tan में से माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पे माइनस tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 को हम लोग क्या लिखेंगे tan π/4। tan इनवर्स tan हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/4, किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, -π/2 से π/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर टोटल आपका 14 को सवाल है, ठीक है। तो 14 को जो सवाल है इसमें आपका 2 को देखते हैं। अगर 14 एक वीडियो में आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 6 के बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। सेवन नंबर में क्या दिया हुआ है, सेक 2/√3। ये आपका 7 नंबर में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है कि सेक इनवर्स सेक इनवर्स बराबर क्या दिया हुआ है 2/√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है वही तो लिखेंगे, सेक इनवर्स 2/√3। फिर लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है ये हम लोग जानते हैं। क्या होता है, 0 से लेकर पाई, हंसो नहीं रे, 0 से लेकर पाई, सेक का होता है 0 से लेकर पाई -π/2, ठीक है। ये होता है सेक का। तो लिखेंगे क्योंकि सेक इनवर्स बराबर कितना दिया हुआ है 2/√3। यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स सेक, तो यहाँ पे सेक कितना का वैल्यू होता है 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक का 0 1/2 1/2 3 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6 हो जाएगा आपको, ठीक है। सेक इनवर्स 6 हट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 7 नंबर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 8 नंबर
8 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? कॉट इन 8 नंबर का सवाल दिया हुआ है, कॉट इनवर्स √3 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 नंबर हम लोग बनाते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर डालना पड़ेगा। आठ नंबर में क्या दिया हुआ? कॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स √3 बराबर, तो लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज। कॉट इनवर्स का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, ओपन इंटरवल में 0 से लेकर पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कॉट इनवर्स बराबर √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉट π/6 का वैल्यू होता है, मतलब 3 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कॉट कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? π/6। ये हो गया आपका 8 नंबर। ठीक है, 8 के बाद बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। ठीक है, 9 नंबर में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। कैमरा में आ रहा है ना सब? ठीक, 8 के बाद 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। 9 नंबर का सवाल, 9 नंबर में दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉस 9 नंबर में 1/√2 दिया हुआ है। तो इसका लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, कॉस -1/√2। फिर लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग क्या जानते हैं? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई होता है। कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्या होता है? 0 से पाई होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे क्योंकि कॉस इनवर्स बराबर क्या दिया? 1/√2। तो कॉस का कैसे निकलता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कितना वैल्यू होता है? कॉस 45 का। कॉस 45 को हम लिखते हैं π/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/4। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको निकलने मतलब 1। ठीक है, फिर जैसे 1 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे हो जाएगा 4π माइनस पाई, 4π में पाई गया तो 3π/4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 9 नंबर। ठीक है, अब 9 के बाद बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? ठीक है, 9 नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या दिया हुआ है? 10 नंबर का सवाल देखते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स √2। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो 10 नंबर क्या दिया? कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इनवर्स -√2 लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स इज। कोसेक इनवर्स का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जानते हैं। ठीक है, कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? -π/2 से π/2, और यहाँ पे 0 घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोसेक
कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो कोसेक का रहता है तो कोसेक का भी क्या होता है, माइनस निकल जाता है, तो कोसेक इनवर्स से रूट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर देंगे माइनस कोसेक इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, कोसेक कितना का वैल्यू होता है, रूट 2 कोसेक 45 का, तो लिखेंगे π/4। कोसेक और कोसेक इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस π/4। यही हो गया आपका 10 नंबर का आंसर, ठीक है। 10 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है इसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 11 नंबर का सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 10 नंबर हो गया आपका। दस के बाद क्या बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 11 नंबर से जो दिया हुआ है उसमें बोलते हैं कि इसका वैल्यू निकालने, ठीक है। 11 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये आपका दिया हुआ है, पहले एक को करके दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, वी नो डैट, फिर प्रिंसिपल वैल्यू, इस तरह करके हम लोग लिखते थे, ठीक है। लेकिन आप इसका वैल्यू निकालना है तो उस तरह लिखने का उतना जरूरत नहीं, अब इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 1 का 1 लिखेंगे। फिर कॉसेक का क्या होता है, जब कॉसेक में माइनस रहता है कॉस में तो पाई के साथ निकलता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। प्लस साइन में क्या होता है, साइन में जो रहता है वो माइनस बाहर निकल जाता है, मार खाएगा नहीं कहते बड़ी बैठो ना आवाज तुम तो बड़ी, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पे tan कितना का वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कितना का 0 1/2, 60 डिग्री का हम लोग π/3 लिखते हैं, ठीक है, π/3। फिर माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका दिया हुआ है, ठीक है। और कॉस 0 1/2 मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, 0 1/2, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है 0 1/, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स 10 हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस साइन इनवर्स हट जाएगा तो π/6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो π/4 प्लस 3 माइनस π/3 माइनस π/6, इसका π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। फिर ये सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 3π प्लस 8π माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8π यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2π, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11π माइनस 2π/12, ठीक है। 11π में 2π गया तो 9π/12, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3π/4 यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 11 नंबर का आंसर, ठीक है। ये बराबर सब भी थोड़ा बढ़िया से दीजिएगा तो बढ़िया लगेगा देखने में। ये हो गया आपका 11 नंबर, ठीक है। 11 के बाद बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है।
12 नंबर में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 12 नंबर का सवाल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस को लिखेंगे, बराबर देंगे कॉस इनवर्स कॉस 0 1/2, तो साथ भी पाई/3 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे साइन 0 1/2 किसका होता है 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे पाई/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस मिलके पाई/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स और साइन मिलके क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे 3, तो पाई/3 प्लस पाई/3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई/3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यह हो गया आपका 12 नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, 12 साफ कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है, 13 नंबर बताता है कि साइन इनवर्स x = y, बोलते हैं किसके बराबर है, तो इसका रेंज बता रहा है, तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, 2 ही लिखना है, -π/2 से π/2। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 13 के बाद आते हैं 14 नंबर की ओर, ठीक है। 14 नंबर आपको बनाना है, ठीक है। तो 14 नंबर ऊपर करके लिखते हैं, 13 हो गया, उसके बाद 14 लिखते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, बोलते हैं कि किसके बराबर है, इसको आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स tan π/3 हो जाएगा, माइनस सेक के फॉर्म में जब रहता है तो पाई के साथ निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे tan इनवर्स tan के बदले π/3 हो जाएगा, पाई माइनस सेक कितना का वैल्यू होता है, सेक 2 कितना का वैल्यू होता है, तो ये आपको याद रखना है, सेक 2 कितना का वैल्यू हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा, यहाँ पे π/3 हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक π/3, ठीक है। तो π/3 यहाँ पे π/3 माइनस 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका π/3, ठीक है। जैसे ही π/3 हो जाएगा यहाँ पे, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, π/3 हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे π/3 माइनस पाई माइनस प्लस π/3, इस सब का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बट्टा 3, तो 2 पाई में 3 पाई गया तो -π/3। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये आपका पूरा 2.1 एक्सरसाइज जो था ये आपका पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।